कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है। स्वर्ग से भी सुंदर भारत के मस्तक कहे जाने वाले कश्मीर के पहलगाम की सरजमीन को पिछले दिनों खून से लाल कर दिया गया। आतंकवादियों ने किसी से उसका धर्म पूछा, किसी से पैंट खुलवाई तो किसी से कलमा पढ़वाया और जो ये सब नहीं कर सका उसे मौत के घाट उतार दिया। अब तक जो लोग कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आज उनके सवाल का जवाब पूरे देश को खुद आतंकवादियों ने चिल्ला चिल्ला कर दिया है। अब जरा गौर करें भारत के लोग कि आखिर आतंकवाद को क्या नाम दे, और इस सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे आतंकवादियों को मिट्टी में मिला लेने का संकल्प ले लिया है और भारत के अंदर रह रहे पाकिस्तानियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अब इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल से भारत में आई तीन सीमाओं को लांघकर सीमा हैदर, आखिर उसका क्या होगा? आतंकवादियों की गोलियों से ज्यादा ट्विटर पर यह सवाल उछल रहे हैं कि क्या सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ऐसे में सीमा हैदर की रोती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां गोद में एक छोटी बेटी जिसका नाम भारती है उसे लेकर सीमा चेहरे पर एक शिकन लिए बैठी है। मगर सवाल यह कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस जाना होगा? क्या सचिन भी उसके साथ जाएगा? सीमा हैदर भारत में सनातन अपना कर क्या कोई ड्रामा रच रही थी या किसी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही थी? ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तैरते नजर आ रहे हैं। और इस सब के बीच सीमा हैदर के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह ने इसे लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है, बड़ा खुलासा किया है। सबसे पहले सुनिए कि आखिर एपी सिंह इस पर क्या कहते नजर आ रहे हैं। मैं सीमा अपनी बेटी और खुद बीमार होने की वजह से अस्पताल में होने के बावजूद बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, क्योंकि सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई, भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है। लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए, उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रबुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है। और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है। और इस संबंध में भी आगे कार्रवाई की मांग भी समय समय पर की गई है। लेकिन हम लोग सीमा, सचिन मीना और वो पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का विश्वास और उनके पूरी तरह से आदेशों का पालन करेंगे। पहलगाम की घटना से पूरी तरह से सभी दुखी है और माननीय अदालत का आदेशों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, शांतिपूर्वक, कानून में विश्वास रखते हुए। और सीमा, सचिन मीना को भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की सबका साथ, सबका विकास, सबके न्याय के साथ सीमा शरण के आधार पर आई हुई, क्योंकि सीमा को तो वहां मार डालने, काट डालने की धमकी दी जा रही, इस आधार पर यहाँ है।
तो सुना आपने, मगर इस सब के बावजूद अभी भी अटकलें तेज है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों का वीजा चेक कर उन्हें बॉर्डर के पार उतारा जा रहा है, ऐसे में क्या सीमा हैदर भी देश में रह पाएंगी, या अगर सीमा हैदर पाकिस्तान जाती है तो क्या उनके साथ वहां कुछ अनहोनी घटना भी घट सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में भारत आए लोगों की क्या स्थिति होती है ये हम सब भी जानते हैं। खैर, उन पाकिस्तानियों का क्या होगा जो भारत में आकर कहर बरसा कर गए हैं, अब उन्हें भारत के कोप का भागी बनना पड़ेगा। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंट।